आज हम बात करने वाले हैं लुसेंट जीके के बारे में। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराऊंगा वो सभी इसी बुक से लिए गए हैं। यह बुक किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के इतिहास की। अगर भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आज हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी हम आपको टेस्ट के तौर पर इस वीडियो में कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमें वेदों का अध्ययन करना होता है। तो चलिए हम वेदों के बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले वेदों की संख्या कितनी होती है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, ये जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेदों की संख्या 4 होती है और उनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर इन वेदों में हम बात करें तो सबसे प्राचीन जो वेद माना जाता है वो माना जाता है ऋग्वेद, और सबसे आधुनिक जो वेद माना जाता है वो माना जाता है अथर्ववेद, यानी कि सबसे बाद वाला वेद जो होता है वह अथर्ववेद होता है। अब हम जान लेते हैं ऋग्वेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र दिया गया है, जो कि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में समाज को 4 वर्णों में बांटने का उल्लेख किया गया है। इन 4 वर्णों के नाम हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इन सभी चारों वर्णों में समाज को बांटा गया है। ये सभी वर्ण ब्रह्मा से उत्पन्न माने जाते हैं। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र देवता का उल्लेख है वह 250 बार किया गया है और अग्नि का उल्लेख लगभग 200 बार किया गया है। ऋग्वेद में लिखी गई रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है और ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जिस नदी का जिक्र हुआ है वह है सिंधु नदी, और ऋग्वेद में जिस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है वह है सरस्वती नदी। इसके बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। इसमें हम बलि के समय जो मंत्र या नियम बोलकर हम सुनाते हैं उन्हीं का उल्लेख भी यजुर्वेद में ही दिया गया है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सामवेद की। सामवेद यह गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद के पाठकर्ता को उदात्त कहते हैं। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अथर्ववेद की और सबसे आधुनिक वेद की या सबसे बाद में लिखे जाने वाले वेद की। इसमें तंत्र, मंत्र, जादू टोना आदि चीजें आती है। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। अब हम वेदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी होती है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, वेदों की संख्या 4 होती है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद है। इसमें आपका आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे बाद में लिखा गया वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में इंद्र देवता का उल्लेख कितनी बार किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख लगभग 250 बार किया गया है और अग्नि का लगभग 200 बार किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी रचनाएं हैं या कितनी बार उनका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि का लगभग 200 बार उल्लेख किया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया, और इंद्र देवता का 250 बार जिक्र या उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की ऋचाओं के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है। सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले या पाठकर्ता को क्या कहते हैं। उदात्त कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। सोमदेव का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। सोमदेव का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है।
सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में चतुस्वर्णीय समाज की उल्लेख या कल्पना की गई है? यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, जिसमें समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। किस वेद में जादू टोना आदि का उल्लेख किया गया है? अथर्ववेद में जादू टोना आदि का उल्लेख किया गया है। आज की वीडियो में हमने वेदों के बारे में जानने की कोशिश की और मैंने आपको वेदों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराए। जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको कराए हैं वे सभी क्वेश्चन जीके की लुसेंट बुक से लिए गए हैं। हम ऐसे ही आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।